हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार कबीर की साखियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों पर चर्चा करते हैं। तो आपको तो याद है ना कि पिछले कुछ हफ्तों पहले जब हमने इसका पहला भाग किया था तो उसमें कुछ साखियों के बारे में चर्चा की थी। आज बाकी की बची जो शेष साखियां उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। देखिए पहले जो है वो सबसे जो पहली साखी है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है, इनका मतलब भी बहुत अच्छा है। पहले हम इनको एक बार समझ लें और फिर इनका मतलब समझेंगे। माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सिमरन नाही। फिर इसके बाद है कबीर घास ना नीदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होए। और उसके बाद आखिरी साखी जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। देखिए यहाँ पर कुछ अपरिचित शब्द भी आए हैं, जैसे कर का मतलब होता है हाथ, मनुआ का मतलब मन, नीदिए का मतलब निंदा करना या फिर रौंदना, दुहेली का मतलब दुख, बैरी का मतलब विरोधी और आपा का मतलब अहंकार। और इसको भी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, इन अपरिचित शब्दों को। देखिए पहली साखी का मतलब है कि कबीर दास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में और जिह्वा मुख में विचरण करती है, किंतु मन की कोई सीमा नहीं। वह 10 दिशाओं में विचरण करता है जिसकी हमें समझ ही नहीं होती, और यही हमारे दुख का कारण भी होता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। यानी कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, यदि हम उस पर नियंत्रण कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं पर हम काबू पा सकते हैं। फिर जो अगली साखी थी ये बहुत ही अच्छी थी, जैसे जो हमने समझी थी ना, कबीर घास ना नीदिए जो पाऊ तली होई। यानी कबीर दास जी घास को पैरों से रौंदे जाने को मना करते हैं कि घास को हमें पैरों से नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि वही घास जब आंख में पड़ती है तो असहाय दुख देती है। आगे लिखा हुआ है ना, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होए। यानी जब वह घास का तिनका हमारी आंख में पड़ जाए ना तो बहुत दुख देता है, बहुत मुश्किल होती है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमजोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह असहाय दुख का कारण भी बन सकता है। और उसके बाद जो आखिरी साखी थी कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यानी यदि हमारा मन शीतल अर्थात हमारी समझ सही हो तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति अगर हम अच्छी भावना रखते हैं तो जो सामने वाला भी होता है वह भी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करता है। यानी हम अच्छे तो सब अच्छे। समझ गए ना? तो चलो अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी 3 शब्द आंख शब्द के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। नेत्र मतलब आंख होता है, चक्षु इसका मतलब भी आंख होता है, कर और नयन का मतलब आंख होता है। इसका मतलब कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। तो हमारा सही उत्तर ये वाला है, ये आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और अब आगे के प्रश्न उत्तर हम समझते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न है कि कबीर दास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय यानी क्या मतलब है। माला तो कर में फिरे से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन तो चंचल होता है, वह हाथ में माला और जबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक हो पाता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, अब ये मत कहना कि इसका उत्तर ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखना ही पड़ता है। कमजोर व्यक्ति की निंदा
ना करने के लिए क्यों कहा गया है? कबीर अपने दोहे में घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर दास जी के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास का मतलब क्या है? दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है घास जो है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो अथवा कमजोर क्यों ना हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें गहरा आघात पहुंचा सकता है, हमें चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए हर व्यक्ति समान है, कोई नीचा नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। समझ गए? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा? तो देखो, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई भी बैरी यानी कि दुश्मन नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हम पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। मतलब कहने का यही मतलब है कि अगर हमारे मन में सबके प्रति अच्छी भावना है तो सामने वाले के प्रति भी, सामने वाले के मन में भी हमारे लिए अच्छी भावना ही होती है। फिर इसके बाद है गतिविधि। उपर्युक्त साखियों में से कबीर जी हमें गतिविधि ये थी ना कि कौन सी आपको साखी अच्छी लगी और उसको अपने शब्दों में लिखो अनुच्छेद के रूप में। तो उपर्युक्त साखियों में से कबीर जी की यह बात सबसे अच्छी लगी कि कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है, पता है ना आपको। तो हमें क्या कहना चाहिए कि भाई इसमें वैसे यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, कभी भी किसी को बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। ये लिख सकते हैं कि कभी भी किसी को बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। इस तरीके से हमें लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन भी साथ में जल्दी से दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वर्कशीट के जो लिंक है, वीडियो लिंक्स हैं, एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।